भाई आपका एग्जाम जो है नज़दीक आ गया है और भाई आपको अंग्रेजी में एप्लीकेशन नहीं लिखना आता है तो भाई कोई बात नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका भाई यहाँ पे खड़ा है। तो भाई यहाँ पे देखो, अगर आपको अंग्रेजी में भाई प्रिंसिपल, भाई बहन, किसी पे चाचा मामा दादा, आपके पूरे खानदान पे, तो कोई टेंशन की बात नहीं है क्योंकि आपका भाई यहाँ पे खड़ा है। तो यहाँ पे देखिए कहेगा राइट एंड एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल पर भाई अधिक आता है, इतना ध्यान रखिएगा। फॉर गिविंग यू बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक, यानी कि कहने का मतलब एक एप्लीकेशन लिखिए अपने प्राध्यापक के पास। अब यहाँ पे फॉर गिविंग यू बुक्स, आपको किताब देने के लिए, फ्रॉम द बुक बैंक, यानी कि बुक किताब बैंक से जो है आपको किताब देने के लिए अपने प्राध्यापक के पास, प्रिंसिपल के पास एक आवेदन लिखे। तो भाई आप कैसे लिखिएगा, यहाँ पे तो टू पुराना स्टाइल है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे पहले टू डालिएगा, नहीं तो आप इस टू को साइड भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप चालू कर सकते हैं द प्रिंसिपल पटना कॉलेज, जहाँ से आप मतलब स्टडी करते हैं। फिर यहाँ पे देखिएगा किस कॉलेज में कहाँ से आप पत्र को लिख रहे हैं वो डाल दीजिएगा। जैसे कि पटना से ही मैं लिख रहा हूँ तो पटना। अब यहाँ पे भाई अगर ये दे दीजिएगा अपने एप्लीकेशन में तो भाई एप्लीकेशन जो है बहुत शानदार दिखता है और आदमी तेजी से समझ जाता है कि भाई ये किस विषय में एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, कोई भी बात हो तो रिक्वेस्ट फॉर लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे बुक हो, मनी हो, समझ रहे, यहाँ पे मनी हो या कोई भी चीज़ हो, या फॉर साइकिल हो, रिक्वेस्ट फॉर साइकिल, बाईसाइकिल फ्रॉम बुक बैंक। तो यहाँ पे बुक बैंक नहीं रहेगा भाई, बल्कि बाईसाइकिल शॉप रहेगा। तो यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट फॉर बुक फ्रॉम बुक बैंक, आवेदन करें किताब के लिए फ्रॉम बुक बैंक से। ठीक है भाई, यहाँ पे ध्यान देना, उसके बाद आपको सर लिख देना है। अब यहाँ पे देखिए, अब अपना परिचय देना है। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 1 ईयर आर्ट्स इन योर कॉलेज, मैं आपकी कॉलेज में 1 साल आर्ट्स का विद्यार्थी हूँ। अब यहाँ पे देखिए माई फादर इज अ पियोन हु अर्न्स 500 पर मंथ, या इन अ मंथ भी लिख सकते हैं, इन अ मंथ। यहाँ पे देखिए मेरे पिताजी पर महीने या हर महीने या पर महीने या एक महीने में 5,000 रुपये कमाते हैं। मेरे पिता एक चपरासी है, PEON, पियोन मने चपरासी। हु अर्न्स 500 पर मंथ, समझ रहे। अब इसके बाद लिखना है ही हैज़ टू मैनेज अ फैमिली ऑफ 7 मेंबर्स। यहाँ पे देखिए 7 सदस्यों का एक परिवार उन्हें प्रबंध करना होता है या करना पड़ता है, करना पड़ता है। जब ना पड़ता है, नी पड़ती है, खेलना पड़ता है, जाना पड़ता है, ना जब आ जाता है तो भाई हैज तो आप लोग जानते हैं, लगता है पड़ता है, समझ रहे। प्रबंध मने संभालना होता है। यहाँ पे देखिए उसके बाद आई एम द इल्डेस्ट सन ऑफ माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता के सबसे बड़ा बेटा हूँ। बेचारे के पास बहुत ही दुख है। अब यहाँ पे देखिए माई 4 ब्रोदर्स एंड सिस्टर आर स्टिल एट कॉलेज, मेरे 4 भाई और बहनें स्कूल में पढ़ते हैं। इसका मतलब ये है स्टिल एट कॉलेज के पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए माई फादर हैज़ नो अदर सोर्स ऑफ इनकम, मेरे पिता की दूसरे पैसा कमाने की कोई भी पहुँच नहीं है, या दूसरा काम नहीं है, या दूसरा व्यापार नहीं है पैसा कमाने की। एंड ही इज़ अनेबल टू बाई बुक्स, वह किताब खरीदने में अयोग्य, असमर्थ है। इसलिए सॉरी, ये आपको लास्ट में लिखना है एप्लीकेशन पूरा करने के बाद। सो
या देयरफॉर भी लगा सकते हैं, देयरफॉर इसका भी मतलब इसलिए होता है। तो भाई ये आपका शॉर्ट हो जाएगा, दो ही वर्ड का है। सो आई रिक्वेस्ट यू टू गिव मी बुक्स, मुझे किताब देने के लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। इसके बाद आप लिखिएगा नीचे आई विल ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू, मैं हमेशा आपके प्रति आभारी रहूंगा। तो भाई पहले इसे स्क्रीनशॉट कर लो, क्योंकि भाई बस आप एक दो बार रट्टा मारो और जाकर अंग्रेजी एप्लीकेशन लिखो और भाई 5 नंबर तो आपका छूटेगा ही नहीं। भाई आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। चलिए फिर मिलता है आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।